जय श्री राम। आज का विषय है गंगा जी। सूर्यवंश के प्रतापी सम्राट अयोध्या नरेश राजा सगर को महर्षि भृगु के आशीर्वाद से विदर्भ राजकुमारी केशिनी से असमंज और गरुड़ जी की बहन सुमति से 8,000 पुत्र पैदा हुए। सभी पुत्र अतुल बलशाली थे। राजसागर के अश्वमेध यज्ञ के शामकर्ण घोड़े को इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर चुरा लिया और रसातल में तपस्यारत कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। घोड़े की खोज में 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी के भीतर रसातल में जा घोड़े को वहां देखा। मुनि को ही चोर समझ भला बुरा कहा। कपिल मुनि द्वारा रोष भरी हुंकार भरने से वे सब वहीं जलकर राख का ढेर बंद हो गए। पश्चात अंशुमान वहां से घोड़ा वापस लेकर जा रहे थे। तभी गरुड़ जी ने कहा, गंगा जी के जल से जलांजलि देने से तुम्हारे पुरखों को गति मिलेगी। यज्ञ पूर्ण हुआ। सगर के स्वर्गवासी होने पर राजा बने अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर गंगा जी को भूलोक पर लाने के लिए द्वात्रिंशत् सहस्त्र वर्षाणिम यानी 32,000 वर्ष बाद में दिलीप ने भी 63 वर्ष सहस्त्राणी यानी 30,000 वर्ष तक तप किया, पर गंगा जी नहीं आई। दिलीप पुत्र राजर्षि भगीरथस्तु राजर्षि ने राज्य का भार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर गोकर्ण तीर्थ में तस्य वर्ष सहस्त्राणि घोरे तपसी तिष्ठतः यानी 1,000 वर्ष तप किया। प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी से भगीरथ ने 2 वर मांगे। एक, प्रपितामहों के उद्धार के लिए स्वर्ग से पतित पावनी गंगा जी भूलोक आवे, और दूसरा, सूर्यवंश को चलाने वाला प्रतापी पुत्र प्राप्त हो। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, यम हेमवती ज्येष्ठ गंगा हिमवती सुतः यानी हे भगीरथ, हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा अवश्य पृथ्वी पर आएगी, लेकिन उन्हें धारण करने के लिए शिवजी की प्रार्थना करें। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान वामन ने 3 पग पृथ्वी नापने के लिए अपना बायां पैर बढ़ाया, तब ब्रह्मांड कटाह के ऊपर का भाग फट गया। ब्रह्मा जी ने विष्णु चरण को कमंडलों में धो लिया। भागवत 5/17/1। अस्तु तब भगीरथ ने शोगुष्टाग्रनी पीड़िताम अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े हो 1 वर्ष तप द्वारा शिव को प्रसन्न किया। गंगा के अहंकार को दूर करने शिव ने जटाओं में उलझा दिया, पर निवेदन करने पर बिंदु सरोवर में जाकर छोड़ दिया। सप्त धाराओं में बह चलने वाली गंगा की 3-3 धाराएं पूर्व और पश्चिम में चली गई। एक धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। यज्ञ मंडप को बहाने के कारण राजा जहू ने उन्हें पी लिया, पर निवेदन करने पर श्रोताभ्याम सृजत प्रभु कानों के छिद्र द्वारा पुनः प्रकट किया। तभी गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। गंगोत्री से हरिद्वार आई तो तत्पर सप्तर्षियों की इच्छा के अनुरूप वह सप्तधाराओं में विभक्त हो पुनः एक हो गई। ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी होती हुई गंगा को भगीरथ सागर के उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके पूर्वजों की भस्म पड़ी हुई थी। गंग अवनी थल तीनी बड़े रे रामचरितमानस।
गंगा के पृथ्वी के ऊपर 3 बड़े और प्रमुख स्थान हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर है। गंगोत्री से 1450 किलोमीटर चलकर कपिल मुनि के आश्रम पर सागर से मिलती है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगीरथ इयं च दुहिता ज्येष्ठा, ये गंगा तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी। और गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भगीरथीति च, त्रिपथगा, दिव्या और भगीरथी इन तीनों नामों से प्रसिद्ध होगी। कभी न दूषित होने वाले गंगा के जल में जब तक मनुष्य की हड्डियां पड़ी रहती हैं तब तक वह स्वर्ग में वास करता है। दरस परसु अरु मज्जन पाना, हरे पाप कह वेद पुराना। रामचरितमानस। भारत माता की जय।